नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं एक आज़ादी की लड़ाई के लिए जमा हुए उन लोगों की। जी हाँ, देश ने भले ही स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मना रहा हो, लेकिन जबलपुर या कह सकते हैं कि प्रदेश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक फिर से एक नई आज़ादी की लड़ाई छेड़ रहे हैं। और नई आज़ादी है स्कूल नीति की। जी हाँ, फीस बढ़ोतरी और निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ फिर से अभिभावक जो है इकट्ठा हुए हैं। पिछले दिन जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने जो कार्रवाई की थी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ, उसके खिलाफ जो है कोर्ट में मामला गया, राज्य सरकार के मामला गया। हालांकि कोर्ट से फौरी तौर पर राहत जरूर मिली है, लेकिन अब ये आंदोलन सरकारी दफ्तरों से निकलकर बाहर, कोर्ट की दहलीज से बाहर, यानी कि सड़कों पर ये आंदोलन का रूप ले रहा है। और उसी तहत में जो है वो स्वतंत्रता दिवस से लेकर जो है इसका आगाज़ किया गया है। और आगाज़ ये है कि निजी स्कूलों की मनमानी से कैसा छुटकारा यहाँ पर दिलाया जाए। तो पेरेंट्स एसोसिएशन, बहुत सारे लोग अलग अलग से यहाँ पर आए हैं और आज़ादी के जश्न के साथ ही जो है इस तरह की अब एक नई आज़ादी की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। शुभ नाम आपका क्या है और किस लिए आप आए हैं? किशोरी लाल चौक से मैं मीडिया प्रभारी से अनुरोध करना चाहता हूँ। जबलपुर जिला प्रशासन, जबलपुर कलेक्टर महोदय, जबलपुर शिक्षा अधिकारी, जबलपुर के सारे स्कूल जो अभिभावकों से अधिक फीस ले रहे हैं, उसे शासन से मेरा अनुरोध है शीघ्र कम कराई जाए। हम यहाँ पर सभी बच्चों के पालक सिविक सेंटर मढ़ाताल में आए हुए हैं। शिक्षा माफिया के ऊपर शीघ्र कार्रवाई की जाए और बच्चों के पालकों को सहयोग किया जाए, यही मेरा निवेदन है। ठीक है, ये निवेदन के साथ यहाँ पर लोग आए हैं। जी, आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? जी हाँ। कौन सी स्कूल में है? क्राइस्ट चर्च ICS में। क्या समस्या है? बढ़ी हुई फीस अति, और हर वर्ष फीस में वृद्धि हो जाती है। स्कूल में किताबें चेंज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा किताब कॉपियों के रेट हैं। इन्हीं सब के खिलाफ, स्कूल माफिया के खिलाफ हम सब इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, तो क्या आप फिर से, मैं सुन रहा था कि आज़ादी की लड़ाई की बात आप लोग कर रहे हैं? जी हाँ, जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई ही है, एक तरह से हम लोग स्कूल माफिया के खिलाफ आज़ादी चाहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं स्कूल माफिया के खिलाफ आज़ादी की महिलाएं भी हैं। यदि आप यहाँ आ जाएं तो आपसे बातचीत हो जाएंगी। कहाँ से हैं आप? मैं गढ़ा से हूँ। मैं एडवोकेट बबीता सिंह। मेरा बच्चा श्री टेक्नो चैतन्य स्कूल में पढ़ता है, 9th क्लास में है। और ये आज़ादी की जो स्कूल माफियों के खिलाफ जो लड़ाई है वो तो लंबी लड़ी जाएगी, तभी कुछ हमें सल्यूशन इसका मिल सकता है। लेकिन मेरा पेरेंट्स एसोसिएशन से ये कहना है कि आप सबसे पहले जो निजी स्कूल हैं उसको ऐसा खंगालें कि इसमें राजनीतिक लोग कितने हैं और कितने पार्टिसिपेट करते हैं, कितने लोग हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे पक्ष में कौन है। क्योंकि ज़्यादातर राजनीतिक लोग होते हैं, क्योंकि जिसके लाठी उसी की भैंस होता है। सही कहा कि हम इसको राजनीतिक आंदोलन बनाना भी नहीं चाहते और हम ऐसे किसी राजनीतिक आंदोलन का सपोर्ट भी नहीं करते। क्योंकि आप एक एडवोकेट है, तो एक सवाल मेरा आपसे ये बनता है, क्योंकि मामला अब कोर्ट की दहलीज में चला गया और कोर्ट ने भी कलेक्टर के आदेश को जो कहा है कि मिस इंटरप्रेट इन्होंने किया है, वो फौरी तौर पर जो है आदेश पे रोक लगाया। तो क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, कैसे देखती हैं? नहीं, ये रोक लगाई है, ये तो गलत है ना। पेरेंट्स इतने परेशान हो रहे हैं, फीस बहुत ज़्यादा ली जा रही है, जिसका यानी कि कोई रिकॉर्ड नहीं है ना। हम लोगों को अभी दिया गया है, हम लोगों ने भी एक सोसाइटी अपने पेरेंट्स की बनाई हुई है, तो उसमें भी अभी हम लोग को कहीं कुछ भी ऐसा स्कूल की तरफ से नहीं मिला है कि हम उस आगे बढ़ सके। बस ऐसा है, ना बुक्स मिल रही है, ना ड्रेस मिल रही है, ना फीस को बताया गया कि ईयरली हमें कितनी फ़ीस पे करना है। सिर्फ फ़ोन पे हम लोग को फोर्स किया जा रहा है कि आप फीस जमा करें, फीस जमा करें। राहत की कोई बात नहीं है। जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। कहाँ से हैं? मैं जबलपुर दीक्षितपुरा। कौन से स्कूल में पढ़ता है आपका बच्चे? मेरा बच्चा सेंट जेवियर्स हाई स्कूल शांति नगर। ओके, क्या समस्या आ रही है? सर, हमारी बड़ी बहन का बेटा भी है, वो 1 साल बड़ा है उनसे, पर जो बुक्स उसको लगती हैं वो हमारे बेटे को नहीं लगती हैं। पर हमने ये सोचा था कि अगर बड़ी बहन का बेटा पढ़ रहा है तो हम इनको भी पढ़ाएंगे तो हम लोगों को थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। पर हर साल की यही रहती है कि एक चैप्टर बस उन लोग अलग कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं आप नई बुक्स खरीदिए, फिर ये कंपटीशन है तो इसके लिए पैसे जमा करिए। आज ये कंपटीशन हो रहा है, कल हमारे यहाँ फंक्शन है तो आप उसको ये वाली ड्रेस पहना के भिजवाइए, शनिवार है तो अलग ड्रेस भिजवाइए, सैटरडे है तो सुबह से लेके 8 बजे से लेके 2 बजे तक स्कूल लग रही हैं।
बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं कि वो, अब बच्चा 6 बजे उठेगा, 2 बजे तक बैठा रहेगा, तो उसकी आप खुद समझते हैं कि अपन भी उठते हैं तो अपना दिनचर्या कितना वो हो जाता है। बच्चे इतने थक जाते हैं कि दूसरी अगर एक्टिविटी अपन करवाना भी चाहते हैं तो वे नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं जो है आपकी है, ठीक है। और लोगों के पास हम चलते हैं। कलेक्टर साहब के आदेश पे जो है एक तरीके से रोक लग गई है ना, लेकिन आप लोगों ने अब यह है कि आज़ादी की लड़ाई जो है छेड़ दी है। क्या चाह रहे हैं और कहाँ तक आप जाएंगे इसको लेकर? देखिए, देश हमारा आज़ाद ज़रूर 1947 में हुआ है, पर आज अगर हम बात शिक्षा के करें तो आज भी भारतवर्ष सबसे ज़्यादा शिक्षा में पीछे है। और जो शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं वह कहीं से भी किसी भी बच्चे को आज शिक्षा का अधिकार नहीं है। आज सिर्फ शिक्षा व्यापार बन चुका है और लगातार वंचित किया जा रहा है शिक्षा से, क्योंकि व्यापारीकरण के वजह से लाखों की फ़ीस वसूली जा रही है। आज उस पेरेंट्स उस लेवल पे उतना अर्न नहीं कर पाते हैं जिस हिसाब से फ़ीस ली जा रही है। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा ऐतिहासिक फैसला किया, उनके अंदर एक बच्चों का प्यार, उनके अंदर एक तड़प देखी गई जिन्होंने कार्य किया। पर मुझे कहते हुए बिल्कुल इस बात का एक एहसास हो रहा है कि कलेक्टर के पास जो अधिकार है वह अपने अधिकार को पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं वह बंधे हुए हैं, उनके ऊपर लगातार शायद सरकार का दबाव है या इन स्कूल माफियाओं का दबाव है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई ताबड़तोड़ की गई थी अभी तक कई स्कूल 10-10 की जगह आज वो स्कूल 200-250 पहुंच जाते, पर कहीं ना कुछ मामला गोल समझ में आ रहा है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा समझ में आती है। कलेक्टर साहब ने जिस हिसाब से लड़ाई लड़ी थी उसका नतीजा नहीं निकला, इसलिए अब समझ में आ रहा है कि दबाव है या नहीं, वो खुद जाने। पेरेंट्स लोगों ने आंदोलन किया और प्रशासन तक आवाज़ गई, और जिसमें कलेक्टर महोदय जी ने फीस कमी करने के लिए आदेश भी दिए स्कूलों को, लेकिन स्कूल वाले इस आदेश के खिलाफ न्यायालय में चले गए हैं, जो कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। तो फीस का न्यायालय का मामला कब होगा, कब डिसीजन होगा, इसमें तो बहुत विलम्ब हो जाएगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकारें बनाता कौन है और बनती क्यों है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकारें जो होती है वो जनता के हित के लिए होती है, और यहाँ जनता जो है, अभिभावक जो है, जनता का एक भाग है, किसान भी एक भाग है। जैसे किसानों के लिए एमएसपी निर्धारित की जाती है, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है, ऐसे ही संसद में, विधानसभाओं में न्यूनतम स्कूल की जो फीस है वो निर्धारित की जाए, ताकि मामला कोर्ट में जाए ही ना। तो मेरी सरकार से ये निवेदन है कि उसको संसद में, विधानसभाओं में पूर्ण बहुमत के साथ कानून पारित किया जाए। जिस तरह न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है, एमएसपी किसानों के लिए निर्धारित की जाती है, ऐसे ही न्यूनतम फीस निर्धारित की जाए, ताकि हर स्कूल वाले उस एक सीमा से अधिक फीस ना ले सके। धन्यवाद। बहुत कायदे की बात है, लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। मैडम, शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रतिष्ठा है, और मैं काफ़ी दिनों से पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ, परंतु अभी हम ये देख रहे हैं कि दिन पे दिन जो हमारा सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जो लागू की गई थी फीस, उसको तो स्कूल ने माना नहीं है ना। ये हमारे पेरेंट्स, सभी अभिभावकों का दर्द है, जिसको हम पूरी प्रशासन को समझना चाहिए। जो पेरेंट्स स्कूल के खिलाफ, फीस के खिलाफ यदि बोल रहे हैं, तो उसके लिए स्कूल वाले उन्हीं पेरेंट्स के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे पेरेंट्स के, समझिए, पेरेंट्स का गला घोट रहे हैं, है ना। तो स्कूल द्वारा शो कॉल्स लेटर हम लोग को भेजे जा रहे हैं, जिससे पेरेंट्स क्या हो रहे हैं, डर रहे हैं, है ना। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये शो कॉल लेटर देने वाले स्कूल वाले होते कौन हैं? हम उनके एम्प्लॉय नहीं हैं। किसने कहा कि हम उनके एम्प्लॉय जो हमको वो शो कॉल लेटर दें, है ना। ये नहीं चलेगा। हम उनको पे कर रहे हैं, वो हमारे सर्वेंट है, हम उनके सर्वेंट नहीं है कि वो शो कॉल लेटर हमको दे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि जो पेरेंट्स आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए इस तरह की स्कूल रणनीति खेल रहा है। आप कोर्ट में खेलिए ना, आप कोर्ट में खेलिए, आपको जहाँ खेलना है वहाँ खेलिए, पर किसी पेरेंट्स का गला नहीं घोट सकते हो। 5 सितंबर शिक्षक दिवस से हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि अभी स्कूल झुक नहीं रहा ना।
इतने सारे अभिभावक आपको दिख रहे हैं, अभी भी स्कूल मानने को तैयार नहीं है। कल का पेपर पढ़ के यहाँ जितने लोग आए हैं ना, कितने दुखी हैं वो। अपनी मेहनत का 25 से 30% पैसा स्कूल वालों को दे रहे हैं। यहाँ सभी लोगों ने निर्णय ले लिया, हम लोगों ने। गुस्सा जायज़ है, लेकिन मैं अपील करता हूँ कि इसमें शिक्षकों का कोई दोष नहीं है। शिक्षकों को सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक गुरु के समान होता है। प्रबंधन नहीं, प्रबंधन एक दिन नहीं, एक्चुअल में वो दिन चुना है क्योंकि उस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वो शिक्षा का सम्मान का दिन है। तो जैसे आज का दिन चुना हम लोगों ने, और आज हम लोगों ने आज़ादी की दूसरी लड़ाई की मुहिम चालू की है। 5 सितंबर को हमारा नया मुहिम जो है, आज से लगातार घर घर जाके जानकारी दी जाएगी, और 5 सितंबर के बाद जबलपुर शहर के कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। ठीक है, एक नया आंदोलन आप नहीं चलेगा। लोग जमीन, ये लड़ाई नारेबाजी मत करिए, थोड़ा बात हो जाए। कहाँ तक इस आंदोलन को लेके जाएंगे? आप अभिभावक हैं। इस आंदोलन को तब तक वहाँ तक लेकर जाना चाहिए जब तक कि स्कूल प्रशासन की जो रणनीतियाँ चल रही हैं, हर साल किताबें बदल देना, हर साल ड्रेस बदल देना, 3-3 ड्रेस लगा देना, और जो फीस बढ़ा देना, आखिर इससे हो क्या रहा है? जो पेरेंट्स उच्च शिक्षा के लिए पैसे जोड़ना चाहते थे, वो तो 12 साल में स्कूलों को दे देते हैं। तो ये मेरा निवेदन सभी से ये है कि हर स्कूल में एक अभिभावक समिति बनाई जाए। उस समिति की अनुशंसा पर ही स्कूल के जो भी डिसीजन होते हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, वो ही लागू किए जाएं। अगर अभिभावक समिति आज यहाँ पे जिस स्कूल के जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, हर स्कूल के पेरेंट्स अलग अलग एक ग्रुप बना के कि ये स्टैम्पफील्ड का है, ये क्राइस्ट चर्च का है, ये लिटिल माउंट लिटेरा का है, वहाँ के जितने भी पेरेंट्स खड़े हुए हैं, उन्हीं पेरेंट्स में से आप 5-5 पेरेंट्स की एक समिति बना दीजिए। आज से ही संगठित जो है पेरेंट्स एसोसिएशन का काम शुरू हो जाना चाहिए। एक बात बताइए कि सरकार कहती है कि आपको निजी स्कूलों से दिक्कत है तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, इस बात से आप सहमत हैं सरकार की? सरकारी स्कूल में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने गरीब बच्चे हैं, हर एक व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में जा नहीं सकता है। हर एक बच्चा 3-3 ड्रेस अफोर्ड कर नहीं सकता। हर 2-2 साल में गाड़ी क्या बोलते हैं, कॉपी किताबें चेंज हो, उसमें बड़ी दिक्कत होती है। और जो आंदोलन अभी चला, लोगों को लग रहा है हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन सफलता बहुत आगे निकल चुके हैं, मतलब पीक पॉइंट तक आ चुके हैं। अपने को इंडिया लेवल तक करना, ताकि जबलपुर का असर पूरे इंडिया में, दूसरे प्रदेशों में भी हो। सवाल ये है, ये सवाल आप बोले आपको सुविधा चाहिए है। देखिए, मैं किसी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ कि हमें सुविधा चाहिए तो पे तो करना पड़ेगा। सुविधा चाहिए तो पे चाहिए, तो सुविधा से अधिक पे लेंगे क्या? चांदी का रेट सोने पे लेंगे क्या? जिसका रेट है उसके हिसाब से रेट लेंगे ना। और आप सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं, तो भारत की आर्मी को कौन चला रहा है? सरकार चला रही है। उसके पास कौन कौन से विमान हैं? अभी कौन सा रफाल लेके आया गया? जब सरकार फौज के लिए रफाल लाया जा सकता है, तो शिक्षा तो उससे बड़ी चीज़ है। तो शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल क्यों नहीं बनाए जा रहे? वो भी एक प्रकार की सेना तैयार हो रही है। हमारे डॉक्टर और आर्मी के जो कर्नल जनरल वही तैयार होते हैं। तो आपको देश का जो बजट का, हमारे टैक्स का पैसा है, वो शिक्षा में भी खर्च होना चाहिए। बहुत कायदे की बात इन्होंने की कि हमारे एजुकेशन सेना जो है वो सरकार तैयार करे, तो हमें सड़क पर नहीं आना पड़ेगा। बहुत भाई, सरकारी स्कूलों की अगर व्यवस्थाएं सुधार ली जाएंगी तो बच्चे जाने लगेंगे प्राइवेट के। हम तो बोलते हैं टीआई के बच्चे, एसपी के बच्चे, सबके बच्चों को जाना चाहिए। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, मैं तो कहता हूं उनका कोटा बना देना चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजें ही ना। जब नहीं भेजेंगे तो सरकारी स्कूल में आदमी नौकरी तो सरकारी करना चाहता है, लेकिन सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेज सकता है? भाई, दिल्ली में जब परिवर्तन ला सकता है सरकारी स्कूलों की, वहाँ की देख लीजिए क्या कंडीशन है, और अपने मध्य प्रदेश की कंडीशन देख लीजिए। छतें चू रही हैं, छतें गिर रही हैं, दीवारें गिर रही हैं, क्या हो रहा है ये? भाई, नया संसद भवन की जरूरत नहीं थी। संसद भवन में इतना अरबों रुपए लगा दिए गए, आपने कहाँ शिक्षा में पैसा खर्चा किया है? आपको 15 साल बीजेपी को मिले थे, लेकिन क्या किया उनने? बिल्कुल सही बात है। आप रोडों का बोल रहे हो, रोडें बन रही हैं, ठीक है, लेकिन सरकार शिक्षा के प्रति भी तो ध्यान दे। हम बात कर रहे थे कि आज़ादी की 78 वर्षगांठ मनाई जा रही है, और दूसरी तरफ उसी आज़ादी के साथ एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई की मुहिम शुरू की जा रही है, वो है शिक्षा के खिलाफ, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आज़ादी की बात हो रही है। तो देखना यह है कि जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना की कलम से जो आंदोलन शुरू हुआ है वो कहाँ जाता है। फिलहाल कोर्ट की दहलीज पर अभी ये मामला है, कोर्ट ने फौरी तौर पर राहत जरूर दे दी है, लेकिन अभिभावक जाग गया है और इसको जन आंदोलन बनाने की बात हो रही है। तो क्या
इस जन आंदोलन के आगे सरकार झुकेगी या फिर उसी तरह से सारी चीज़ें चलेगी, क्योंकि अब ये मुहिम जो है अब जबलपुर से निकलकर प्रदेश और शायद देश तक जाने वाली है। तो क्या हाल में आज हमने बेहद अहम मुद्दे बात की, फिर किसी मुद्दे पर आपसे होगी मुलाकात। जब तक दीजिए इजाज़त। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ कुमार इंदर।